वेलकम टू द हेल्थ टॉक विद चारो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैटरेक्ट यानी कि सफेद मोतिया। सफेद मोतिया क्या होता है, इसकी क्या अलामात हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और क्या इससे बचाव हासिल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कैटरेक्ट एक लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है वर्ल्ड वाइड, और क्या आप ये जानते हैं क्या इससे बचाव मुमकिन है? यस, इससे बचाव बिल्कुल मुमकिन है थ्रू प्रॉपर स्क्रीनिंग। हमारे हॉस्पिटल्स में अक्सर ऐसी माएं प्रेजेंट करती है अपने बच्चों को लेकर। बिल्कुल चंद माँ के बच्चे होते हैं कि आंखों में सफेदी है, लेकिन जब तक वो प्रेजेंट करती हैं तब तक बच्चे की बिनाई हमेशा के लिए जाया हो चुकी होती है। मगर क्या हम इससे बचाव हासिल कर सकते हैं? तो वो स्क्रीनिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और जानते हैं कैसे स्क्रीनिंग के थ्रू हम इससे बचाव हासिल कर सकते हैं। कैटरेक्ट बेसिकली आंख में मौजूद लेंस के गदलेपन को कहते हैं। इसकी जो अलामात हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आंख में धुंधलापन नजर आता है, आंख में डबल डबल वेन नजर आती है, यानी कि दो चीजें नजर आती हैं, या रोशनी के गिर्द आपको दायरे नजर आए, या रात के अंधेरे में दुश्वारी आती देखने में। इसकी 3-4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप इसकी है कंजेनिटल कैटरेक्ट, वो कैटरेक्ट जो पैदाइश पर बच्चे में मौजूद होता है। इसकी मुतअद्दिद रिस्क फैक्टर हैं, कॉजेज हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंटली मां के अंदर दौरान हमल अगर इंफेक्शन हो जाए या कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। दूसरी इसकी मेजर टाइप है एक्वायर्ड कैटरेक्ट, ऐसा कैटरेक्ट जो पैदाइश के फौरन बाद किसी भी वक्त में हो सकता है, जो डेवलप हो, उस कैटरेक्ट को हम एक्वायर्ड कैटरेक्ट कहते हैं। और इसमें मोस्ट कॉमन लीडिंग कॉज है वो एजिंग है, यानी कि विद द पैसेज ऑफ एज कैटरेक्ट के डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। या आपको ऐसी कोई बीमारी हो जिससे डेवलप हो जाए, फॉर एग्जांपल शुगर भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। तीसरी इंपॉर्टेंट टाइप जो इसकी है वो सेकेंडरी कैटरेक्ट है, जो आंख में मौजूद किसी और इंफेक्शन बीमारी की वजह से पैदा होता है। और चौथी इसकी इंपॉर्टेंट टाइप है ट्रॉमेटिक, यानी कि हादसा, आंख में कोई डैमेज होने की वजह से या किसी हादसे की वजह से आंख में चोट लगने की वजह से लेंस डैमेज हो जाए, उसकी वजह से जो कैटरेक्ट होता है उसको हम ट्रॉमेटिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो क्या है? स्क्रीनिंग। जब स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो डाटा और जो गाइडलाइन मैं आपसे शेयर करूंगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के साथ अटैच एक अदारा, अमेरिकन बेस्ड अदारा है, एमडी एंडरसन कैंसर केयर सेंटर। उसकी गाइडलाइन के मुताबिक इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक न्यूबॉर्न बच्चों के बारे में कि जो बच्चा फौरन पैदा हो, हर बच्चे की स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है। और वो बहुत ही एक आसान तरीका है। वो क्या है कि आप जब हॉस्पिटल से जाने लगे पैदाइश के बाद बच्चे को लेकर घर, तो खुदारा जाने से पहले आई स्पेशलिस्ट को लाजमी दिखाते जाएं। बहुत आसान तरीका है, एक रिफ्लेक्स होता है, आंख में लाइट मारकर फौरन से रूल आउट किया जा सकता है कि बच्चे को कैटरेक्ट है या नहीं है, और बहुत सारी आगे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। दूसरा ग्रुप आता है एडल्ट्स का। जब एडल्ट्स की बात करते हैं तो उसमें 3 कैटेगरी है। पहला वो कैटेगरी है कि जिसमें कोई रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है। ऐसे लोगों में हर साल, बल्कि हर 3 से 5 साल के बाद उसकी स्क्रीनिंग करवाना बहुत जरूरी है। दूसरा ग्रुप वो आता है जिनमें रिस्क फैक्टर्स मौजूद होते हैं। ऐसे ग्रुप के अंदर एवरी ईयर, हर साल के बाद स्क्रीनिंग जरूरी है। और रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? आपको पता है कि या तो आप ऐसी कोई दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड है, या आपका रेडिएशन एक्सपोजर है, या आपके अंदर शुगर जैसी कोई और बीमारी है। ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कैटरेक्ट की डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। और तीसरा इसमें जो ग्रुप है वो है जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स भी मौजूद हो और इसके साथ साथ उनके अंदर अलामात भी मौजूद हो। तो ऐसे लोगों के लिए फौरी तौर पर आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना लाजिम है। अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग करनी कैसे है। तो बच्चों के बारे में आपको बता चुका हूं कि उनमें छोटा सा रिफ्लेक्स होता है जो उसी वक्त परफॉर्म करके इसको रूल आउट किया जा सकता है। और बड़ों में बड़े ही आसान तरीका है, 4 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी आंख का मुआयना किया जाता है, आपकी नजर देखी जाती है। दूसरे नंबर पर इसमें आपके आंख का प्रेशर मेजर किया जाता है। तीसरे नंबर पर आपकी आंख के अंदर रिफ्रैक्टिव मेजरमेंट्स ली जाती है। और लास्ट स्टेप में डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है स्लिट लैंप के ऊपर। अब सवाल ये बचा आता है कि स्क्रीनिंग क्यों जरूरी है? गाइस, कैटरेक्ट लीडिंग कॉज ऑफ वर्ल्ड ब्लाइंडनेस है, और इसकी वजह से आपकी आंख का लेंस डिसलोकेट हो सकता है। इसकी वजह से रेटिना, वो ऐसी जगह जहां पर इमेज बनता है, वो डैमेज हो सकता है। आपकी आंख में विट्रियस हेमरेज हो सकता है। मगर इन सब से बचाव हासिल कर सकते हैं किस तरह? थ्रू प्रॉपर स्क्रीनिंग, थ्रू प्रॉपर चैनल। आप अगर इसको फॉलो करें तो आप इससे बचाव हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज की वीडियो आपको कैटरेक्ट को समझने, इस मोतिये के बारे में, सफेद मोतियों को समझने में, इसको अंडरस्टैंड करने में और इससे बचाव हासिल करने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आप जरूर लाइक करें मेरी वीडियो को, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे अप्रोच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।